बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। बात एक अभिशाप की। पिछली बार आपने एक महापुरुष के वरदान का वृतांत सुना था। अब आइए एक अभिशाप की बात सुनिए जो बाद में वरदान सिद्ध हुआ। जब उस महापुरुष के मुखारबिंद से निकले वचन सत्य सिद्ध हुए और लोगों ने भी उनके पीछे घूमना शुरू कर दिया। एक मुसलमान सज्जन जिसका शुभ नाम था वासिल उद्दीन और वे इंस्पेक्टर पुलिस थे, उन्होंने उस महापुरुष के बहुत चक्कर लगाए ताकि कोई वरदान मिल जाए। एक दिन थाने में बैठे थे कि वे महापुरुष आए तो उनके सम्मान में सभी उठ खड़े हुए। उन्होंने आते ही ये वचन फरमाए, वासिलुद्दीन तुम बर्खास्त। यह कहकर चलते बने। वासिलुद्दीन बड़े हैरान परेशान हो गए। इतने में डाक आई। उसमें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तुमने अमुक मुकदमे में असली बात छिपाई है, इसीलिए तुम बर्खास्त किए जाते हो। अब उसे बहुत चिंता हुई कि इस बुढ़ापे में मेरा क्या बनेगा, अतः फिर उस महापुरुष के पीछे लगे रहे। अंततः एक दिन उन्होंने श्री मुख से फरमाया, चला जा रांची। वह रांची पहुंचा तो वहां अफीम की कोटी में हेड क्लर्क की जगह खाली थी। उसके लिए एक बक्से में और प्रत्याशियों के साथ अपना प्रार्थना पत्र डाल दिया और इस इंतजार में बैठ गए कि कब साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। इतने में साहिब बहादुर आए। उन्होंने पहचान लिया और फिर सारा हाल चाल पूछा, साथ ही कह दिया कि हमने तुम्हें रख लिया क्योंकि तुम हमारे पुराने परिचित हो। उसने जवाब दिया, हाँ हुजूर, आप अमुक स्थान पर सुपरिटेंडेंट थे और मैं इंस्पेक्टर। इस तरह उनको रांची में दोबारा जगह मिल गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ भारत दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यह अध्याय शुरू करने के पहले दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। भारत दर्शन। उन्हीं दिनों टेरी निवासी प्रेमी श्री चरणों में चकौरी उपस्थित हुए।
कुछ दिन श्री सतगुरुदेव जी के शुभ दर्शन पाकर उन प्रेमियों ने हृदय सम्राट को टेरी में दर्शन देने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने सेवकों सहित चकौरी से टेरी पधारे। श्री महाराज जी टेरी निवासियों की प्रार्थना पर विराजमान रहे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में लगभग 70-80 महात्मा जन थे। महाप्रभु ने कुछ योग्य महात्माओं को सत्य उपदेश देने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी टेरी से कुछ दिन पश्चात जट्टा गए। वहाँ से दीवान भगवान दास जी की प्रार्थना पर सद्गुरु दयाल श्री बहादुर खेल पधारे। इस मध्य में टल बुलंद के प्रेमी भी श्री दर्शन के लिए आया करते थे। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। व्यास पूजा का पवित्र पर्व समीप था। टल बुलंद के प्रेमियों ने श्री महाराज जी से यहाँ पर व्यास पूजा महोत्सव मनाने की विनती की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और टल बुलंद पधारे। आप कृष्ण द्वारा में विराजमान हो गए। महाप्रभु सेवकों को अपने नित्य प्रतीक के पवित्र दर्शन तथा सत्संग से पवित्र लाभ पहुँचाने लगे। इन लोगों के प्रेम तथा सेवा को देखकर आसपास के जिज्ञासु भी लाभ उठाने लगे। जैसे महात्मा रजब जी ने लिखा है, संत नदी में घिला चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग उपदेश से लोगों को ब्रह्म विद्या का काफ़ी लाभ पहुँचा। भूले भटके जीव अपने अध्यात्म प्रेम से अपरिचित रहकर अपने मन की शांति के लिए इस पवित्र दरबार में आने लगे। कई एक प्रेमी ऐसे भी थे जिन्होंने दर्शन करते ही श्री महाराज जी को पहचान लिया, अर्थात प्राचीन संस्कार जाग उठे और उस मोहनी मूरत के अंदर सुंदर दर्शन पाते ही कुछ दिन पश्चात घर इत्यादि छोड़कर शरण में आते गए तथा अपना सर्वस्व श्री महाराज जी को अर्पण कर दिया। अनेक बाल बच्चों सहित दरबार में भेंट हो गए, क्योंकि पूर्ण सतगुरु का संबंध जीव के पूर्व जन्मों से होता है। जो जीव माया के वशीभूत होकर गुरु भक्ति नहीं कर पाते, उन जीवों को दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में आकर चेतावनी देनी होती है। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से सत उपदेश करते थे, जिससे यह जीव अपने निज धाम का समाचार पा सके। सुरती शब्द योग की पवित्र लहरों में प्रेमी जन आनंद लेते थे। जो व्यक्ति बाहर के नित्य कर्मों जप तप पूजा माला मंत्रों में फंसे हुए हैं, भला वे इस सहज योग का आनंद कैसे अनुभव कर सकते हैं। उनके लिए तो यह आश्चर्य ही है। गुरु वाक्य को गुरुमुख ही जान पाता है। जो मानव अपने घट हृदय से अपरिचित है तथा सुरती को शब्द में लीन करने की विधि जिन्होंने गुरु से सीखी नहीं, वे इस सुरती साधना को कैसे जान सकते हैं। जैसे जैसे प्रेमी इस भेद से परिचित होते गए, उनका अज्ञान नष्ट होकर गुरु चरणों में प्रीति बढ़ने लगी। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार व्यास पूजा पर टल में मनाने की शुभ सूचना सभी प्रेमियों को दी गई। जब महात्मा जनों को आज्ञा पत्र पहुँचे तो वे प्रेम मगन होकर गुरु महाराज जी की गुरु पूजा की तैयारी करने लगे।
स्थानधारी महात्मा जन भी अपने अपने स्थान छोड़कर व्यास पूजा के लिए चल पड़े। स्वामी अखंडानंद जी गुजरावाला पश्चिमी पंजाब से श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन के लिए चले। जब यह रेल पर चढ़े तब मार्ग में एक दो स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने इनसे ट्रेन का टिकट पूछा। आपने उत्तर दिया, हमारे पास टिकट नहीं है, क्योंकि हम पैसे को छूते नहीं, इसीलिए टिकट लिया ही नहीं है। इनकी बात को सुनकर उन लोगों ने नमस्कार करके छोड़ दिया। इस प्रकार आप गाड़ी से मरिंडस स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ आकर गाड़ी रुक जाती है। उन दिनों इस स्थान पर सिंधु नदी पर रेल का पुल बांधा जा रहा था। सभी यात्री पानी के जहाज सिंधु नदी को पार करके दूसरे किनारे कालाबाग स्टेशन से रेलगाड़ी पर बैठकर आगे बन्नू तक जाते थे। जब यह स्टेशन पर पहुँचे तो सब यात्रियों ने मिलकर जहाज में बैठ गए। थोड़े समय पश्चात जहाज के अधिकारी ने टिकट पूछा तो आपने उत्तर दिया, हम रेल पर भी ऐसे ही आए थे, क्योंकि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, इसीलिए बिना टिकट के ही यात्रा करेंगे। हमारा आगे जाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि 4 दिन पश्चात हमारे गुरु स्थान पर व्यास पूजा महोत्सव है, इसीलिए अपने गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर भी अधिकारी अज्ञानी ही बना रहा तथा क्रोधित होकर इनको जहाज से उतार दिया और कहा, पैसे खर्च करके टिकट खरीदो तब जहाज पर चढ़ना। आपने कहा, हम पैसे नहीं मांगते, भीख मांगने की भी हमें आज्ञा नहीं है। अधिकारी ने अहंकार बस कह दिया, यदि आपको भीख मांगने की आज्ञा नहीं है तो हमें भी आप जैसों को जहाज पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं है। यह उत्तर सुनकर महात्मा जी निराश होकर चल पड़े। वहाँ से कुछ दूर पर्वत के समीप बैठकर प्रकृति का रंग देखने लगे। तब विचार आया कि क्या हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ना कर सकेंगे। यह विचार मन में आते ही नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली तथा सतगुरु वियोग सहन ना हो सका। तब सहसा इनके मुख से निकले यह शब्द, ऐसे जहाज की प्रकृति ना चलने दो तो अच्छा है, क्षमा करिएगा। तब सहसा इनके मुख से यह शब्द निकले, ऐसे जहाज को प्रकृति ना चलने दे तो अच्छा है। महापुरुषों का कथन है, जो चित्त में साध जन सो लेता मान। इस जहाज में सब टिकट बांटे जा चुके, परंतु जहाज चलने से ना चल पाया। 2 घंटे तक ड्राइवर ने बहुत प्रयत्न किया। सभी यात्री चकित थे कि यह क्या हो गया है। प्रभु का संसार एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भैया वह साधु कुछ कह गया होगा, उसी को जाकर मना लाओ। ऐसा संभव है कि सच्चा साधु हो, सब साधु पाखंडी थोड़े ही होते हैं। यह बात सुनकर सबने एक स्वर से कहा, अवश्य उस बाबा को ढूंढो, आगे गाड़ी का समय निकला जा रहा है। तब उस अधिकारी तथा ड्राइवर ने 1-2 व्यक्तियों को साथ लेकर महात्मा जी की खोज की तथा प्रार्थना की, बाबा जी आप चलो ताकि हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। तब यह प्रसन्न होकर जहाज में बैठ गए। वह जहाज नित्य प्रति की भांति प्रेम पूर्वक चल पड़ा। फिर उन यात्रियों में यह चर्चा आरंभ हुई कि बाबा जी धन्य हो, आपने तो जहाज को ही रोक रखा था।
आप कमाए वाले साधु हो। यह चर्चा फैलती हुई देखकर इनके मन में विचार आया कि वास्तव में मैं करने वाला हूँ तो मेरी पुकार प्रकृति तक जा सकती है। इस अभिमान में प्रेम के तार कुछ ढीले हो गए। इस प्रकार रेल की यात्रा करते करते आप श्री महाराज जी के चरण कमलों में टल बुलंद पहुँचे। दूसरे दिन व्यास पूजा थी। इन्होंने दंडवत प्रणाम करके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया। श्री महाराज जी ने कुशल क्षेम तथा यात्रा का समाचार पूछा। सुनाइए, किस प्रकार आए? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? परंतु यहाँ तो थोड़ा अहंकार का आवेश हो चुका था। इन्होंने प्रार्थना की। महाप्रभु स्टेशन कालाबाग पर बड़ा आनंद आया। यह सारी वार्ता सुनकर श्री महाराज जी बोले, क्या आपने साधुओं वाला कार्य किया है? तनिक मन में विचार करो कि आपने कितनी बड़ी भूल की है। यदि आप वहीं रह जाते, जहाज पर ना चढ़ते, हमारे वियोग में लीन रहते, तो यहाँ से दर्शन आपको वहाँ पर हो जाता। वह क्षमा करें, तो यहाँ से दर्शन आपको वहाँ पर दर्शन ज़्यादा अच्छा होता। मैं तो प्रत्येक समय आपके अंग संग हूँ, परंतु आप लोग समय पर धोखा खाते जाते हैं। इतने भजन अभ्यास और गृह त्याग का तात्पर्य यही निकला कि सांसारिक व्यक्तियों में जाकर आप चमत्कार दिखाते फिरो। तनिक विचार करो कि आपने इस कौतुक को दिखाकर कितनी हानि कर ली है। प्रकृति आपको ध्यान में उन्नति प्रदान करने लगी थी, इसीलिए आपको जहाज से नीचे उतार दिया, परंतु आपने हमारी मौज को ना मानकर अपनी बात मनवा ली। जिस शक्ति ने जहाज रोका था उसकी ओर ध्यान लगाओ। आप तो उल्टा समझ बैठे हो। मैं जहाज को रोक कर आया हूँ। भविष्य में हमारी बात याद रखो। प्रकृति आपकी सहायता प्रत्येक स्थान पर करेगी, परंतु भूल कर भी किसी को वरदान या श्राप ना देने बैठ जाना। फिर दाता दीनदयाल जी ने सर्वसंगत में कहा, महात्मा अखंडानंद जी प्रतिदिन 19 घंटे समाधिस्थ रहते हैं। सच्चे साधु वही है जो अपनी प्रभुताई का ध्यान छोड़कर अपने इष्ट देव के मौज में प्रसन्न रहे। जो अपनी हठ धर्मी करता है वह मार्ग में ही रहता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार टल बुलंद में गुरु पूजा महोत्सव मनाकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी टेरी लौट आए। टेरी से श्री महाराज जी पंजाब आना चाहते थे, परंतु टेरी की प्रेमी उन्हें पंजाब आने नहीं देना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उनकी प्रेम की सराहना करते हुए अपने श्री मुख से यह वचन कहे, यदि किसी ने प्रेम सीखना हो तो टेरी वालों से सीखो। फिर बड़ी कठिनाई से प्रेमियों को समझा बुझाकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी बन्नू होते गए। लक्की पधारे। लक्की मरबत में कुछ दिन विराजमान रहकर हृदय सम्राट लाला ऊषा आए। यहाँ कुछ दिन ठहर कर आप सीधे दिल्ली आ गए। यहाँ से सतगुरुदेव जी भक्त आशानंद जी के साथ बम्बई चले गए। कुछ दिन भ्रमण करके दाता दीनदयाल जी ने नए दांत बनवाए। फिर महाप्रभु दिल्ली लौट आए। दिल्ली से आकर श्री महाराज जी का विचार श्रीलंका जाने का हुआ। सर्दियों के दिन थे। सन 1928 का अंत था। श्री महाराज जी के सेवक स्वामी अभेदानंद जी भी साथ लंका की ओर चल पड़े। उन दिनों ग्वालियर राज्य सिंधिया महाराजाओं द्वारा शासित था।
ग्वालियर के महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी। श्री महाराज जी जब ग्वालियर पहुँचे तो उनका विचार यहाँ के शांत वातावरण और वन प्रदेश को देखकर कुछ भूमि खरीदने को हुआ। श्री महाराज जी राज्य के प्रबंधक अधिकारियों से मिले और उनसे इस बात की इस प्रकार कुछ दिन ग्वालियर में रहकर दाता दीनदयाल जी झांसी, दीना, भोपाल, अटारसी और नागपुर होते हुए मद्रास पहुँचे। आपने कुछ दिन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। फिर आप रामेश्वरम पधारे। यहाँ से हृदय सम्राट धनुषकोटि पहुँचे तो वहाँ पुण्य स्थल है जहाँ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान सदाशिव की पूजा करके शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर श्री रघुनाथ जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका तक नल, नील तथा अन्य वानरों की सहायता से पुल बनाया। यहाँ से महाप्रभु जी श्रीलंका पहुँचे। आपने यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। आप सीतामढ़ी और श्रृंगला द्वीप भी गए। इस प्रकार आप लंका में एक सप्ताह व्यतीत करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मद्रास लौट आए। मद्रास से आप जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए। पुरी से हृदय सम्राट कलकत्ता पधारे। कलकत्ता में कुछ दिन विराज रहकर आपकी मौज बौद्ध गया जाने की हुई। गया में पहुंचकर श्री महाराज जी विश्व प्रसिद्ध उस बोधि वृक्ष को देखने के लिए गए जिसके नीचे बैठकर तथागत भगवान गौतम को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया से गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र जन्मभूमि पटना आ गए। यहाँ कुछ दिन पटना में विराजमान रहकर दाता दीनदयाल जी बनारस काशी आए। काशी से आप सारनाथ गए जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म उपदेश दिया था। वहाँ से श्री महाराज जी का आगमन अयोध्या जी में हुआ। कुछ दिन अवधपुरी में रहकर आप आगरा होते हुए दिल्ली पधारे। उन दिनों प्रयागराज में प्रसिद्ध माघ मेला था। श्री महाराज जी ने आगरा स्टेशन पर प्रेमियों को बुलवाया हुआ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रेमियों सहित सतगुरु दर्शन के लिए आए। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करके दिल्ली लौट आए। श्री महाराज जी ने इन तीर्थ स्थानों की यात्रा इस उद्देश्य से किया कि हिंदू धर्म के इन आधारभूत स्थलों पर जाकर वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला अध्याय भकरे वाली आश्रम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बच्चे की रक्षा। यह घटना 1960 ईस्वी के लगभग की है। 1957 में मेरा दफ्तर पटियाला चला गया था। मैं पटियाले में ही राजपुरा कॉलोनी के क्वार्टर नंबर G23 में रहता था। एक बार श्री नंगल महाराज पाठशाला के मेरे इसी क्वार्टर में पधारे। सर्दियों के दिन थे, शायद दिसंबर का महीना होगा। रात के 8 बजे से लगभग अचानक महाराज ने अपने सिर को गर्म टोपी से ढक लिया और रजाई ओढ़ कर लेट गए। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि महाराज अपना सिर कभी नहीं ढकते थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें बुखार लग गया हो।
महाराज जी को वैसी शारीरिक स्थिति में देखकर मैंने निवेदन किया, महाराज जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, अमुक दवा लाभकारी होगी, यदि आदेश हो तो मैं दवा लेकर आ जाऊं। किंतु महाराज जी ने मेरी प्रार्थना कबूल नहीं की और वैसे ही लेटे रहे। उनके पास उस समय कुछ दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कुछ ही देर में पटियाला के निवासी श्री अमरनाथ जी की पत्नी श्रीमती प्रकाशो देवी माता द्वारका जी के साथ अपने बच्चे पप्पी को गोदी में लिए हुए वहां आ पहुंची। उनके आते ही महाराज जी उठकर बैठ गए। दंडवत प्रणाम कर लेने के पश्चात प्रकाशो देवी ने अपने बच्चे को महाराज जी के गोद में डाल दिया। बच्चे की उम्र लगभग 1 साल की थी। तत्क्षण महाराज ने उस बच्चे को घर ले जाने के लिए आदेश दिया। उन लोगों को वहाँ रुकने नहीं दिया और बच्चे के साथ सबको घर भेज दिया। स्वयं महाराज जी ने उस रात अपना भोग नहीं लगाया। अगले दिन जब माता द्वारिकी मेरे क्वार्टर पर आई तो मैंने पूछा कि रात की क्या बात हो गई थी। माता बोली, लड़का बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह बेसुध ही हो गया था। ऐसी स्थिति में मैंने प्रकाशो देवी की राय दी कि इस बच्चे को तो बचना है नहीं, क्यों नहीं श्री महाराज जी के चरण कमलों में इसको माथा टिका देती हूँ, इसका कल्याण कुछ हो जाए। इसीलिए हम सभी श्री महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित हुए थे। बाद में उन्हीं लोगों से पता चला कि महाराज जी को गोद में डालते ही बच्चे को होश आ गया था और कुछ ही दिन बाद पूर्णतः निरोग हो गया। अब वह 2 बच्चों का बाप भी है। इस घटना का वर्णन श्यामलाल गुप्ता जी ने नंगल विहालन आश्रम में किया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन को प्रारंभ करने के पहले यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जब स्वामी जी प्रवचन अमृत करते थे तो सबसे पहले ओमकार की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अजपा का मार्ग। इस अजपा का मार्ग सुषमना में है। यह सुषमना मूल द्वार से लेकर महर लोक के पीछे 5 अंगुल की दूरी पर गई है। समस्त पिंडी और ब्रह्मांडीय स्थान इसी सुषमना के अंतर्गत ही है। अनामी लोक अथवा दयाल देश तक इसकी अंतिम सीमा है। इस भेद को पूर्ण गुरु कृपा से शुद्ध उज्ज्वल पवित्र जितेंद्रिय दृढ़ वैराग्यवान अभ्यासी ही पूर्ण रूप से जान सकता है। इंद्रिय लोलुप गृहस्थी गुरु नहीं, जो संतान भी उत्पन्न करता हो और अपने आप को अनामी पुरुष कहलाता हो। इतना झूठ बोलने वाला लाचार ना किसी को ताड़ दे सकता है, ना स्वयं में भी तर सकता है। यह विषयी गुरु तो दूसरे जन्म में कुत्ता बनेगा और वह सेवक जिससे उसने अनामी पुरुष बनकर धन लूटा है, चिड़िया बनकर उस कुत्ते की देह में चिपक कर उसकी खून चूसेगी। क्योंकि ऐसे लालची धूर्त गुरु लालच में आकर सेवकों को उपदेश करता है, यदि तुम मेरे अतिरिक्त किसी को दान दोगे तो किसी की सेवा करोगे तो तुमको उसका फल भोगने के लिए
पुनः जन्म में आना पड़ेगा। यदि सब कुछ मेरा ही समझकर मेरी ही सेवा करोगे तो मैं तुमको तार दूंगा। ऐसे गुरु और शिष्य केवल पुरानी लिखी हुई किताबों को पढ़कर ही बड़े बड़े डींग मारते हैं, किंतु पढ़ी हुई पुस्तक या उनके उपदेशों पर रंचक मात्र भी श्रद्धा और विश्वास नहीं करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जलेबी का भंडारा। प्रस्तुत प्रसंग को बाबा भास्करानंद जी ने स्वयं सुनाया था। यह घटना पंजाब के एक शहर लायलपुर से संबंध रखती है। महाराज जी उन दिनों विरक्त परिव्राजक के रूप में देशाटन कर रहे थे। एक दिन वे भ्रमण करते हुए लायलपुर में आ पहुँचे। उस शहर में आप एक जलेबी वाले की दुकान पर आ गए। गरम गरम जलेबियों को देखकर महाराज जी के मन में जलेबी खाने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई मैं जलेबी खाना चाहता मगर मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार ने कहा, बाबा मैं पैसे के बिना आपको जलेबी खिलाने में असमर्थ हूँ। इस पर महाराज जी पुनः उससे बोले, भाई मैं तो बिना जलेबी खाए यहाँ से हटूँगा ही नहीं। अब मैं अकेले जलेबी नहीं खाऊंगा बल्कि जलेबियों का भंडारा करूँगा। गुरु महाराज जी संकल्प सिद्ध योगी थे। उनका ऐसा कोई संकल्प नहीं होता था जिसकी पूर्ति प्रकृति नहीं करती हो। यहाँ भी जब उनके मन में जलेबी खाने की इच्छा हो गई तो कुदरत की ओर से उसे पूरा कर देने की व्यवस्था भी तुरंत कर दी गई। महाराज जी वहीं बेंच पर बैठ गए। इस बीच दो चार जलेबी खरीदने वाले ग्राहक उस दुकान पर आए। महाराज जी उनसे बात करने लगे। उनकी बातों में इतनी मिठास थी, ऐसा आकर्षण था कि उस सड़क से गुजरने वाले सभी लोग रुक रुक कर खड़े खड़े इनकी बातें सुनने लगे। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग मंत्रमुग्ध भाव से वाणी के जादूगर उन अपरिचित संत की वाणी का रसास्वादन करने लगे। जब तक महाराज जी बोलते रहे उस दुकान पर एक भी जलेबी नहीं बिकी। गुरु महाराज जी का सत्संग कुछ देर तक चलता रहा। अंत में महाराज जी ने इस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, प्रेमियों मेरी इच्छा जलेबी खाने की हो रही है, क्या तुम लोग मुझे जलेबी नहीं खिला सकते? उनके कहने भर की देर थी, सैकड़ों लोग उस दुकान पर जलेबी खरीदने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते न केवल उस दुकान की बल्कि अगल बगल की सारी दुकान की तमाम जलेबियां खरीद ली गई। फिर महाराज जी जलेबियों की उस ढेर से अपने हाथ से जलेबी निकाल कर सबको वितरित करने लगे और स्वयं भी खाया। इस तरह जलेबियों का वह भंडारा संपन्न हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अनन्य निष्ठा। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज भक्तों के बीच विराजमान थे।
अपने इष्ट पर अनन्य निष्ठा होने की बात चल पड़ी। स्वामी परम गुरु महाराज जी बोल पड़े, अनन्य निष्ठा तो हनुमान जी की थी, जिन्हें भगवान के समय अगम और नाना चरित्रों को देखकर भी कभी भ्रम नहीं हुआ। उन्होंने एक से एक दुष्कर कार्य करके दिखाए, जिसे जाहिर में भगवान भी करने में असमर्थ दिख रहे थे। इसके बावजूद हनुमान जी ने उस सफलता का श्रेय सर्वदा अपने प्रभु को दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की उस अटल निष्ठा के लिए कहा है, सो अनन्य जाके असी मति ना टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचरा रूप राशि भगवंत। श्री राम लक्ष्मण को अहिरावण चुरा कर पाताल में ले गया। वह देवी माता के समक्ष उनकी बलि देने को तैयार हुआ। दोनों को बंदी बनाकर माता जी के समक्ष पेश किया। बोला, राम अब तुम्हारा जीवन चंद घड़ियों का है, तुम अपने रक्षक को याद करो। जो बचाने वाला हो वह सामने आए, मैं अभी तुरंत तुम दोनों का सिर तलवार से काट दूंगा। श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए। समस्त दैवीय शक्तियों के भंडार श्री हनुमान जी अपने योग बल से सब जान चुके थे। वे अव्यक्त रूप से उस काली मूर्ति में प्रवेश कर गए थे। अहिरावण के गर्व भरे वचनों को सुनकर श्री राम भगवान ज्यों ही मुस्कुराए कि चिघाड़ते हुए हनुमान जी उस मूर्ति से निकलकर प्रकट हो गए। यहाँ पर स्वामी परम महाराज जी हनुमान जी के प्रकट होने और गरजने की बात बताते बताते स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी भी अपनी धोती फेंककर पलंग से उछल कर कूद पड़े और दोनों भुजाएं ऊपर करके जोर से हूँ हूँ करने लगे। उनमें उस क्षण जैसे हनुमान जी का आवेश आ गया और उस आतताई को मारने के लिए मानो उद्धत हो गए। वहाँ उपस्थित भक्तों ने उन्हें पकड़कर पलंग पर बिठाया, तब वे शांत हो सके। हुजूर तनिक ठहर कर पुनः उस परिस्थिति का ख्याल करके बोलने लगे। हनुमान जी ने अहिरावण की तलवार से उसी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी सारी सेना का संहार कर उन्होंने वही किसी व्यक्ति को शासक बना दिया। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण को लेकर वे लंका पहुँचे। भगवान के हरण होने से सारी वानर सेना शोकमग्न थी, जो हनुमान जी के वहाँ पहुँचते ही प्रभु की जय जयकार करने लगी। बताओ, प्रभु की वैसी नरलीला देखकर भी हनुमान जी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। इन्हें अपने पराक्रम का गर्व तनिक नहीं हुआ कि मैं न होता तो राम जी बच नहीं पाते। इसी को कहते हैं मति न टरे हनुमंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।